PRS द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 की बात करेंगे और इसके अंतर्गत जैसे 2.3 में आप लोगों ने शेषफल प्रमेय पढ़ा है, सेम वही शेषफल प्रमेय का यूज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, इसके बाद इसी चैप्टर में हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे जो है गुणनखंड प्रमेय, लेकिन उसका यूज़ यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा क्या है ना कि जो शेषफल प्रमेय है और जो गुणनखंड प्रमेय है बिल्कुल सिमिलर ये है। अभी जब गुणनखंड प्रमेय पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इसमें क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। आपको ये देखना है कि x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम जानेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। क्या ये हमको जानना है कि गुणनखंड होता क्या है। इस क्वेश्चन की बात तो पहले हम बाद में करेंगे, पहले हम ये जानते हैं बच्चों कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड को ही हम फैक्टर भी बोलते हैं। फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ये बोले कि 6 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, जैसे हम बोले 6 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो जैसे ही फैक्टर या गुणनखंड का नाम आएगा आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि वो नंबर जो 6 को पूरी ढंग से डिवाइड कर दे, क्या कर दे, पूरे ढंग से डिवाइड कर दे, वह नंबर 6 का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। जैसे हम बात करें 1, याद रखिएगा 1 सभी नंबरों का गुणनखंड होता है। क्यों? क्योंकि 1 को जब हम किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे, जैसे 1 से हम 6 को डिवाइड करेंगे बच्चों, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और ये डिवाइड होकर कुछ नहीं आ रहा है। 1 से डिवाइड करने पर 6 को यहां पर रिमाइंडर मतलब शेषफल कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड करने से शेषफल 0 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला नंबर जिससे हमने डिवाइड किया है और जिसको डिवाइड किया है वह फैक्टर होगा। तो अगर 1 से हमने 6 को डिवाइड किया है, शेषफल कुछ नहीं आया है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 6 का एक गुणनखंड है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि 6 के और क्या गुणनखंड हो सकते हैं। फिर हमारे दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि वह कौन सा नंबर होगा जिससे भाग दे 6 को तो शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। तो इसके बाद दूसरा नंबर आता है 2। अब 2 से भाग दे के चेक कर लीजिए 6 को, कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार जाएगा 6। फिर यहां पर शेषफल कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 भी 6 का एक क्या है, गुणनखंड है। मतलब गुणनखंड वही होगा जिससे डिवाइड करने पर शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए। याद रखिएगा शेषफल 0 आना चाहिए। अभी यहीं पर यूज होगा शेषफल प्रमेय। तीसरा देखते हैं, उसके बाद देखिए, उसके बाद तीसरा नंबर आता है, तो 3 रख के चेक करते हैं। तो चलिए रख के चेक करते हैं। 3 से डिवाइड करें किसको, 6 को बच्चों, तो ये 2 टाइम्स आएगा और ये 6। यहां भी देखिए, मतलब 3 से 20 को डिवाइड 6 को डिवाइड करने पर शेषफल कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इसका मतलब 3 भी 6 का क्या है, एक गुणनखंड है। उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 4 आता है। 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ 4 आएगा बच्चों, माइनस करेंगे 2 आएगा। अब इसमें देखिए शेषफल 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे शेषफल 2 आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए 4 जो है 6 का फैक्टर नहीं होगा। फिर इसी ढंग से 5 को हम देखेंगे। 5 को देखेंगे तो एक बार जाएगा, फिर 5, यहाँ भी 1 आ गया, मतलब यहाँ भी शेषफल आ गया। इसका मतलब 5 भी बच्चों 6 का गुणनखंड नहीं है। तो 6 का गुणनखंड क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। इसके बाद 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मतलब इसका गुणनखंड 6 ही होगा। तो अब ये जानिए 6 के कितने गुणनखंड हो गए, कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4। 6 के कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। मतलब ये कि ये वो 4 नंबर हैं जिनसे 6 को डिवाइड करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। समझ में आया। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे जो 1 है, ये 1 सभी नंबरों का गुणनखंड होता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, 1 सभी नंबरों का फैक्टर होता है, सभी नंबरों का गुणनखंड होता है। क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे बच्चों, आंसर हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा।
याद रखिएगा, एक से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद एक के अलावा जो कॉमन रहता है वो स्वयं का नंबर रहता है। क्या रहता है? स्वयं का नंबर। जैसे सपोज दैट हम 2 का फैक्टर करें, किसका फैक्टर करें? 2 का फैक्टर करें, तो एक तो 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और किससे डिवाइड होगा? 2 जो है 2 से डिवाइड होगा। इसके अलावा 2 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। मतलब जो 2 के फैक्टर होंगे बच्चों वो होगा 1 होगा और 2 होगा। यही बात अगर हम 4 पे देखें कि 4 का कौन सा फैक्टर होगा बच्चों, तो देखिए 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। साथ में और कौन सा नंबर इसको डिवाइड करेगा? तो 2 से अगर हम भाग देते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम्स में, जैसे यहां देखिए 2 से इसको डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, ये पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया। तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा। अब 3 की बात आती है, तीसरा नंबर है, 3 से डिवाइड करिए 4 को, 1 बार जाएगा, यहां 3 आएगा, रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया, इसका मतलब 3 4 का फैक्टर नहीं है। और उसके बाद किसका नंबर आएगा? 4 का नंबर आएगा, तो 4 ऑटोमेटिक फैक्टर रहेगा, क्योंकि गुणनखंड देख लीजिए, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे रिमाइंडर देखिए कुछ नहीं आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है। तो ये सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि एक और वह स्वयं नंबर उस नंबर का गुणनखंड होता है। जैसे 6 का गुणनखंड 1 और 6 तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। 2 का गुणनखंड 1 और 2 तो होगा ही होगा। 4 का गुणनखंड 1 और 4 तो होगा ही होगा, इनके अलावा भी कुछ हो सकता है। इतना पॉइंट आप किस में याद रखेंगे? फैक्टर में याद रखेंगे। ओके, अब चलिए, अब आपके दिमाग में इतनी चीजें तो होगी कि फैक्टर जो होता है, अगर जिस नंबर, जैसे हम बोले कि क्या 2, ये क्वेश्चन इस प्रकार है, यही पूछा है कि क्या 2 6 का फैक्टर है कि नहीं, बस इतनी चीज बोला है कि क्वेश्चन अगर हम इसको इस भाषा में बनाए हैं, देखिए जरा ध्यान से, क्या 2 6 का गुणनखंड है, ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या 2 6 का गुणनखंड है। तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? 2 से 6 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 बार जाएगा, 6, रिमाइंडर 0। इसका मतलब रिमाइंडर अगर 0 हम फाइंड कर दें, निकाल दें कि रिमाइंडर जो आता है वो 0 आ गया, रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आ जाता है, इसका मतलब ये वाला 2 जो है इसका फैक्टर है। यही चीज यहां पर आप अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 होगा। अब आपके सामने पहला है, इसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे, तीसरा, 4 पार्ट दिए गए हैं। तो पहले पार्ट की बात किया है, ये आपका 1 दिया है, देखिए ये नंबर में था और ये बहुपदों में है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। रूल में कोई डिफरेंस नहीं है, सॉल्व करने में डिफरेंस है। देखिए चेक करने के 2 तरीके आपको। पहला चीज तो क्या करिए, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए, जैसे हम यहां कर रहे थे, 2 से 6 को डिवाइड कर रहे थे। और डिवाइड करने के बाद अगर लास्ट में 0 आ रहा है या शेषफल कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं x+1 इस बहुपद का क्या हो जाएगा बच्चों? गुणनखंड हो जाएगा। पहला रूल, पहला तरीका सॉल्व करने का, x+1 से इसको भाग दे दीजिए, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस थोड़ा सा होती हैं, लेकिन इसी का दूसरा जो है वो शेषफल प्रमेय से है। क्या है देखिए बच्चों, वो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम पूरे को मान लेते हैं px। क्या मान लेंगे इसको बच्चों? px। तो इसको मानेंगे px बराबर ये x³ + x² + x+1, इसको पूरा हमने मान लिया px। ओके, अब देखिए क्या है, x+1 गुणनखंड है शेषफल प्रमेय से, तो इसको मानेंगे x+1 बराबर 0 लेने पर। सेम ऐसे आपको लिखना है, क्या करेंगे? x+1 बराबर 0 लेने पर। तो x+1 बराबर जब 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से x बराबर -1। सीधे सीधे आप मतलब ये समझिए कि इसको आप ऐसे मानेंगे, px मान लेंगे और इसका x का यहां से मान निकाल लेंगे, 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लेंगे। अब x का मान निकालने के बाद बच्चों इस मान को यहां पर रख दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए? px में रख दीजिए। अगर सॉल्व करने पर 0 आ जाता है, क्या सॉल्व करने पर 0 आ जाता है, इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि ये जो है इसका गुणनखंड
होगा, अगर 0 के अलावा कोई और नंबर आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो यही करेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है -1, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, x की जगह पे -1 कर देंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर p-1 इक्वल, अब जहाँ इसको अगर एक बार देखिए यहाँ पे इसको एक बार x ही रखने देते हैं, और ये है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब सेम चीज़ देखिए यहाँ पर x का मान कितना निकाले हैं -1, तो यहाँ पर x की जगह पे -1 करेंगे। जब यहाँ पे -1 करेंगे तो सारे x की जगह पे क्या करेंगे बच्चों, -1 करेंगे। तो कर दीजिए, ये -1 का क्यूब प्लस ये -1 का स्क्वायर प्लस -1, और ये भी बच्चों क्या हो जाएगा +1। यहाँ पर सारा रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये देखिए -1 की पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। तो देखिए इस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर प्लस आया, इस प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। एक एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। इसका मतलब -1 की पावर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब ये -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, तो यहाँ इसको मिटा के केवल इतने का मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, और एक एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इसका मतलब -1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 होगा। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये देखिए ये प्लस और माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -1 और ये +1। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये कैंसिल, इस माइनस से ये प्लस कैंसिल, इस माइनस से ये प्लस कैंसिल। इसका मतलब जो p-1 हम निकाले हैं ये कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर x का मान -1 इसमें रख देते हैं तो ये पूरा का पूरा बहुपद कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसका मतलब तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अगर 0 आ गया तो अतः x + 1 बहुपद, ये टर्म आप लिखना ही पड़ेगा, बहुपद x³ + x² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा बच्चों, एक गुणनखंड होगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन समझना आप लोगों को जरूरी है, इसलिए हमने ये सब किया। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। सेम चीज़ वही कि अब चेक करना है कि जो x + 1 है क्या इसका फैक्टर है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले इसको px के इक्वल मान लेंगे। इसको मानेंगे px = x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस x + 1, इसको px के बराबर मान लिए। अब क्या करेंगे, जो x + 1 है, x + 1 बराबर 0 लेने पर, जब 0 लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। बस यहाँ से x का मान निकालना है। x का मान निकालने के बाद इस px में रख देना है। तो देखिए यहाँ पर px बराबर दिया है x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब देखिए बच्चों, x की जगह पे कितना रख देंगे, -1, तो यहाँ पर लिखेंगे p-1 इक्वल, यहाँ पे देखिए x⁴ है। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x का मान कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। तो ये -1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, फिर यहाँ पे है तो ये -1 का क्यूब करेंगे, फिर यहाँ पर है तो -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस -1 करेंगे और प्लस 1 करेंगे। कर दिया हमने। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रख लीजिए कि यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4। अब ध्यान से रखिए, अगर माइनस का मल्टीप्लाई हम देखिए, अगर माइनस का मल्टीप्लाई हम सम बार करते हैं, सम बार का मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, ये सम संख्याएं हैं। अगर माइनस का जो मल्टीप्लाई है बच्चों, अगर हम सम बार करते हैं, कितनी बार, सम बार, 2, 4, 6, 8 बार, तो जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों प्लस में आएगा। चाहे जितनी बार, चाहे माइनस का मल्टीप्लाई 120 बार आप करेंगे, आंसर प्लस आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई। अगर माइनस का मल्टीप्लाई बच्चों विषम बार करेंगे, कितना, ये याद रखिएगा, विषम बार करेंगे तो ऑलवेज आंसर जो आएगा बच्चों वो माइनस बार आएगा।
चाहे माइनस का मल्टीप्लाई आप 99 बार कर दीजिए या 999 बार कर दीजिए या 9999 बार कर दीजिए, आंसर हमेशा माइनस आएगा। तो जब माइनस रहे तो हमेशा ऊपर देख लो सम है कि विषम है, सम रहेगा तो प्लस कर देना, विषम रहेगा तो माइनस कर देना, ठीक है। अब बार बार चेक नहीं करना। तो यहां पर देखिए ये 4 सम है तो सम है तो ये प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। ये विषम है तो इसलिए माइनस ही रहेगा, और माइनस और इस प्लस का मल्टीप्लाई बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहां पे देखिए माइनस और यहां पे सम है तो सम तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई भी प्लस ही होगा। यहां पे देखिए प्लस है और यहां पर माइनस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -1 और +1। अब देखिए जो जिससे कट रहा है काट दीजिए, ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में है ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, बच कितना रहा है, 1 बच रहा है। इसका मतलब जो p-1 है वह 1 आ रहा है, मतलब x की जगह पे -1 रखने पर ये जो बहुपद है इसका मान 0 नहीं आता है। तो यहां पे लिख सकते हैं p-1 इज नॉट इक्वल टू 0। जो बहुपद है -1 रखने पर 0 बराबर नहीं आ रहा है, अतः ये लिखेंगे कि p-1 p की जगह पे x की जगह पे -1 रखने पर बहुपद का जो मान है वो 0 नहीं आ रहा है, अतः x+1 जो है, अतः x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या है बच्चों, गुणनखंड नहीं। ओके, अब बहुपद की जगह पे आप पूरा बहुपद लिख दीजिएगा, यहां पे जगह कम थी इसलिए हमने केवल बहुपद लिखा, बहुपद के बाद आप इसको भी लिख सकते हैं। अब चलिए थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत आए तो तुरंत आप कमेंट करके बताइए कि सर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, स्पीड तेज है स्लो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है बताने की कमेंट में कि सर इससे स्लो भी पढ़ाएं कि या ये स्पीड सही है, आप लोग कितना कैच कर पा रहे हैं बताइएगा जरूर अगले वीडियो में। देखिए x⁴ + 3x² + 3x² 3x³ + 3x² + x+1 है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सबसे पहले क्या मानेंगे बच्चों, x के बराबर, तो इसको मानेंगे हम px इक्वल दिया गया है x⁴ + 3x⁴ + 3x² + x+1, ये बहुपद दे दिया है। अब हम क्या लेंगे, वही चीज सेम वही लाइनें लिखना पड़ता है, चारों पार्ट में लिखना है। तो x+1 बराबर 0 लेने पर, तो 0 लेंगे बच्चों तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये -1 आ गया, अब -1 का मान उठा के इसमें रखना है। तो चलिए हम डायरेक्ट p-1 करके देखते हैं इस बार। p-1 ये इसको लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट मान रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -1 के पावर 4 हो गया, +3 मल्टीप्लाई x की जगह पे -1, तो ये -1 का क्यूब हो गया, प्लस है प्लस कर दीजिए 3x² तो 3 मल्टीप्लाई x² की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे -1 और +1, ये आपका मान दे दिया गया है। ये पूरा मान है, रख दिया। अब इसको देखिए सॉल्व करिए। -1 का मल्टीप्लाई अगर सम बार करेंगे तो माइनस तो रहेगा नहीं, प्लस में हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। अब ध्यान करिए, ये +3 है, 3 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब ये देखिए -1 का मल्टीप्लाई अगर विषम बार करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो ये आएगा -1 आ गया। ओके, प्लस है प्लस कर दीजिए, 3 है 3 कर दीजिए। अब वही चीज -1 का मल्टीप्लाई अगर आप सम बार करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो ये 1 हो गया। तो प्लस में है तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ देखिए बच्चों प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1 और +1 हो गया। ओके, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 दिया है, इसको 1, और यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, ठीक है। ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये प्लस है, प्लस ये भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक हो गया, ये -1 और ये +1, ये -1 और ये +1। अब ध्यान से देखेंगे तो इस -1 से ये +1 कैंसिल और ये +3 से और ये -3 कैंसिल, बच कितना जा रहा है, 1 बच जा रहा है। इसका मतलब जो p-1 रखने पर जो बहुपद है उसका मान 0 नहीं आ रहा है। जब 0 नहीं आ रहा तो सेम वही चीज p-1 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः बहुपद x+1, अतः x+1 जो है
इसको ब्रैकेट में करिए, x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। सेम यही लाइन उठा के आपको यही कॉपी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको हम लोग जल्दी से देखते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों लास्ट पार्ट देखते हैं, और इसमें है x³ माइनस x² माइनस, और ये ब्रैकेट में 2 + √2x + √2। हमने देखा क्या क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब रूट वाली संख्याएं रहती हैं तो डर जाते हैं। कुछ भी नहीं है, आप अपने रूल से चलिए, रूट दे दे, कोई दे दे, करनी दे दे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने बस आप रूल से चलिए, आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि पहले आप इसको px के बराबर मान लें, तो इसको आप px के बराबर मान सकते हैं। px बराबर x³ माइनस x² माइनस, ब्रैकेट में क्या है बच्चों, 2 + √2 है, और ये x है प्लस √2, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, इसके बराबर मानने के बाद वही चीज x + 1 बराबर 0 लेने पर, ठीक है, लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -1। यहाँ से x का मान निकाल लिया हम। अब x का मान निकालने के बाद इसी में क्या करना है, आपको रख देना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं p-1 इक्वल, x की जगह पे -1 रखना है, तो -1 का क्यूब हो गया, माइनस x² की जगह पे -1 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, माइनस ये 2 + √2, और यहाँ पर -1 और प्लस रहा लास्ट में √2, ठीक है। अब -1 का मल्टीप्लाई विषम बार होगा तो ये माइनस ही रहेगा, तो -1, और माइनस का मल्टीप्लाई सम बार होगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें देखिए माइनस का मल्टीप्लाई 2 बार होगा तो प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस, इसलिए माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस है। अब देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, तो 2 + √2 होगा, और यहाँ पे ये √2 दे दिया, ठीक है। ये आपस में जुड़ जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, -2 + 2 + √2 और प्लस √2। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये -2 और ये +2 ये कैंसिल हो गया, तो √2 + √2 ये आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा, 2√2, जो कि माइनस, ये देखिए p-1 इज नॉट इक्वल टू 0। p x की जगह पे -1 रखने पर बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा है, इसलिए x + 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो किसका गुणनखंड हुआ है, केवल पहले वाले का गुणनखंड हुआ, बाकी तीनों का गुणनखंड नहीं हुआ है। उम्मीद है समझ में आई होगा। सारी क्वेश्चन कमेंट जरूर करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम लोग, जल्दी करिए।